गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साकी एक ऐसे जीव की है जो अपने ही भाग्य के लिखे हुए को मिटाने के लिए जन्म भर भटकता रहा, मगर अंत में उसने जो पाया वह उसके भाग्य में से पैर था। यह साकी है उस अटल सत्य की जिसे सुनकर मनुष्य का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें से आंसुओं की धारा बहने लगती है। यह ऐसा कि एक भाग्य के उस लेखे को मिटाने की कोशिश की जो कभी मिट नहीं पाता बल्कि पलटा जाता है। सतगुरु की कृपा से बैठ जाओ धीरज से और मन की सारी बेचैनी को एक तरफ रख दो, क्योंकि आज जो साकी सुनोगे वह तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। मेरी संगत से विनती है, इस साकी को अंत तक जरूर सुने। यह साकी एक युवक जिसका नाम रमेश था और रमेश के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, मगर गांव वाले उसे अलग नज़रों से देखते थे, क्योंकि रमेश के जन्म के समय एक साधु पुरुष को भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत दुखी होगा और इसके भाग्य में अभाव ही अभाव लिखा है। गांव के लोगों ने यह बातें उस व्यक्ति के कानों में कभी ना डाली, मगर वह व्यक्ति की माँ का हृदय इस बातों को जानता था और वह हर दिन सतगुरु से प्रार्थना करती थी, हे सतगुरु मेरे बेटे के भाग्य का लिखा बदल दो। संगत जी वह बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके साथ के लड़के उसके खेलते हैं, हंसते हैं, मगर उसके मन में हमेशा एक उदासी छाई रहती है। वह समझ नहीं पाता था कि यह उदासी कहाँ से आती है। उसके पास खाने को था, पहनने को भी था, मगर एक मन में एक खालीपन था जो कभी भरता ना था। रमेश के माता पिता थे, एक किसान थे और उनके पास अपनी जमीन थी, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कोई ना कोई बीमारी फसल में लग ही जाती थी। बारिश कम हो जाती थी, फिर नाज गिर जाता था। संगत जी रमेश ने जब थोड़ी समझ आई तो उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत के बल सब कुछ बदल देगा। तो वो सुबह उठकर खेतों में चला जाता था और शाम को मेहनत करता था, मगर परिणाम कुछ नहीं निकलता। एक बार उसने सोचा कि खेती छोड़कर कोई और काम करूं, तो वह शहर चला गया। वहां उसने एक दुकानदार पर काम शुरू कर दिया। मालिक ने उसके खुश था, मगर कुछ दिनों बाद मालिक ने दुकान में चोरी हो गई और सबको शक रमेश के ऊपर हुआ। भले ही बाद में सच सामने आया, मगर रमेश का मन टूट गया था। संगत जी वह वापस गांव लौट आया और अब उसने सोचा कि शादी कर लूंगा तो शायद जीवन में सवेरा आ जाए। गांव में ही एक किसान की बेटी से उसकी शादी हुई। नाम था उसका राधिका। बहुत ही सीधी शादी और प्यारी थी वो। रमेश ने सोचा अब तो सब ठीक हो जाएगा, मगर शादी के 1 साल बाद ही राधिका बीमार पड़ गई। उसने दम तोड़ दिया। रमेश के सिर से सुख का सहारा भी आसमान की तरह गिर गया। वह समझ ही नहीं पाया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। संगत जी अब रमेश पूरी तरह टूट चुका था। वह घर से बाहर निकलता तो लोग उसे देखकर सिर हिलाते और कहते वह लड़का है जिसके भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। कोई इसे हाथ ना लगाए वरना इसका दुख छिपक जाएगा। रमेश ने यह बात सुन ली तो उसने समझ में आया कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह उसके भाग्य का लिखा है। अब उसने ठान लिया था कि वह भाग्य को मिटाकर ही रहेगा। संगत जी वह गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया तो जो तंत्र मंत्र जानता था। उसने कहा, बाबा मेरा भाग्य ऐसा है, सब छिन गया है मुझसे। ऐसा करो कि यह लिखा लिखा मिट मिट जाए। बूढ़े ने कहा, बेटा भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। मगर रमेश नहीं माना। उसने कई साधु संतों के चक्कर लगाए, कई तीर्थों की यात्रा की, कई व्रत किए, मगर कहीं से उसे शांति ना मिली। हर जगह से वह खाली
हाथ और निराश लौट आया। संगत जी, एक दिन की बात है, रमेश बहुत थका हुआ था, उदास था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर तू है तो मुझे बता कि मैं क्या क्यों दुखी हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, एक मीठी सी आवाज। पास ही एक झोपड़ी में कोई भजन गा रहा था। आवाज बहुत मधुर थी और उसमें ऐसा खिंचाव था कि रमेश उठकर उस झोपड़ी की ओर चला गया। संगत जी, झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उसने अंदर झांका तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं और उसके मन में उसके मुख से निकल रहा था कि सतगुरु की महिमा का बखान वे गा रहे थे कि सतगुरु की कृपा कृपा बिना भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मगर सतगुरु के दर पर भाग्य भी अपना लिखा बदलने को मजबूर हो जाता है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, यह तो वही बात है मैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। संगत जी, वह झोपड़ी के अंदर घुस गया और उस बुजुर्ग के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज मुझे बचाओ, मेरा भाग्य बहुत बुरा है, मैं बहुत दुखी हूँ। बुजुर्ग ने उसे उठाया और अपने पास बिठा लिया। उसने कहा, बेटा, मैं कोई बाबा तांत्रिक नहीं हूँ, मैं तो सतगुरु का एक छोटा सा सेवक हूँ। अगर तू सच्चे मन के सतगुरु के शरण में आना चाहता है तो आ जा, मगर यह रास्ता आसान नहीं है। रमेश ने कहा, महाराज जी, मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस इसी दुख से मुक्ति चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, बैठ जा और सुन। यह जो मैं गा रहा हूँ यह सतगुरु का भजन है, इसे सिर्फ कानों में मत सुनना बल्कि मन में सुनना। रमेश बैठ गया और उसने ध्यान से सुना शुरू किया। धीरे धीरे उसने लगा जैसे उसके मन की सारी उदासी थी थोड़ी हल्की हो रही है। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर रहा है और उसके घावों पर मरहम लगा रहा है। संगत जी, बुजुर्ग ने कहा, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, मगर सतगुरु उसे पलट देते हैं। तूने अपने भाग्य को मिटाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर बाहर की कोशिशों से क्या होता है। असली बदलाव तो अंदर होता है। जब तू अंदर से बदल जाएगा तो बाहर की दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। यह मत सोचना कि तेरा भाग्य बुरा है, बल्कि यह सोचना कि सतगुरु ने मुझे इस भाग्य के साथ क्यों भेजा। शायद इसलिए कि मैं सतगुरु की तलाश करूं। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि उसने शांति के थे जो पहली बार उसे मिल रहे थे। उन्हें कहा, महाराज जी, अब मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने कहा, बस एक काम करो, रोज सुबह उठकर सतगुरु को याद कर। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस सतगुरु का नाम ले। धीरे धीरे यह नाम तेरे अंदर उतर जाएगा और फिर तू देखेगा कि तेरा भाग्य कैसा पलटता है। रमेश ने वैसा ही करना शुरू करा। वह रोज सुबह उठता है, एकांत में बैठकर सतगुरु को याद करता है। पहले उसका मन बहुत भटकता था, हजारों विचार आते थे, मगर वह हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसके मन की भागदौड़ कम होने लगी। उसने लगने लगा जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही है अंदर की ओर। संगत जी, रमेश अब रोज वह बुजुर्ग के पास जाने लगा। उस बुजुर्ग का नाम था सेवादार। वह कोई बड़े संत नहीं थे, बल्कि एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सतगुरु की भक्ति में बिता दिया था। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई ढाट बाट ढाट बाट नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसकी बातों में एक ऐसा बल था जो सुनने वालों के सीधे हृदय तक छू जाता था। एक दिन रमेश ने सेवादास से पूछा, महाराज, आपने यह सब कैसे पाया, आपके मन में इतना शांति कैसे है। सेवादास मुस्कुराते और बोले, बेटा, यह सब पाने की चीज नहीं है, यह तो खोने की चीजें है। जब तू अपना अहंकार खो देता है, अपनी में खो देगा, तब यह अपने आप मिल जाएगा। मैंने एक समय बहुत दुख देखा है, बहुत संघर्ष किया है, मगर जब सतगुरु की कृपा हुई तो सब दुख सुख में बदल गए।
रमेश पूछा, महाराज वह कैसे? दुख सुख में कैसे बदल सकता है? सेवादार वह बाबा ने कहा, देख बेटा, दुख और सुख को इस दुनिया के खेल है। जब तक तू इस दुनिया में है तब तक दुख सुख आते जाते रहेंगे, मगर तू सतगुरु से जुड़ जाता है तो तू इस दुनिया के केवल खेल से ऊपर उठ जाता है। फिर तुझे दुख की सुख लेने लगता है, क्योंकि तू जान जाता है कि यह सब कुछ सतगुरु की मर्जी से हो रहा है। रमेश को यह बात समझ में आने लगी थी कि मगर अभी भी उसके मन में कई सवाल थे। वह अब रोज सिमरन करता था और धीरे धीरे उसके अंदर एक गहराई आने लगी। वह अपने पहले जैसा उदास और बेचैन नहीं रहता था। अब वह देखता था कि उसके आसपास की दुनिया वैसी ही है, मगर उसका नजरिया बदल गया है। वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था कि उसके बारे में क्या कहते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। बहुत सारे लोग बाहर से आए। उसमें एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर मालूम होता था। वह रमेश के पास आया और बोला कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे पिता के खेत पर काम करते थे। रमेश ने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि हाँ, एक समय वह शहर में एक आदमी के पिता के दुकान पर काम करता था, जहाँ चोरी हुई थी। वह आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो, उस समय मेरे पिता ने तुम पर गलत शक किया था। मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ शहर चलो, तुझे अपनी एक और दुकान का मालिक बना दूंगा। रमेश ने शांति से उसकी बातें सुनी और फिर बोला, भाई मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सतगुरु को समर्पित कर दिया है। उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह वही रमेश है जो कभी एक छोटी सी नौकरी के लिए तरसता था और आज दुकान का मालिक बनने से इनकार कर रहा है। वो बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मौका हाथ से मत जाने दो। रमेश मुस्कुराया और बोला, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि पहली बार समझदार हुआ हूँ। मैंने समझ लिया है कि बाहर के सुख क्षणिक है, असली सुख तो अंदर है, सतगुरु के चरणों में। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया और चला गया। रमेश ने सोचा कि यह भी सतगुरु की ही कृपा है कि मुझे उस चीज की चाहत नहीं रही जो कभी मेरे सपनों में थी। वो सीधा बाबा के पास गया और सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, देख बेटा, अब तू बदल गया है। पहले तू अपना भाग्य बदलने के लिए बाहर भागता था, अब तू अंदर की ओर मुड़ गया है। यही असली बदलाव है। लेकिन अभी रमेश की परीक्षा बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर बीमारी फैली। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। रमेश इस बीमारी की चपेट में आ गया था। वो बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसे लगा कि अब उसका अंत समय नजदीक है। उसके शरीर में बहुत दर्द था, मगर उसके मन में कोई डर नहीं था। वह बस सतगुरु का सिमरन कर रहा था। बाबा उसके पास आए और बोला, बेटा डरना नहीं। रमेश ने कहा, महाराज जी, डर कैसा? जब सतगुरु साथ है तो मौत भी क्या बिगाड़ सकती है? मैंने तो अपना सब कुछ उसे सौंप दिया है। बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तू पास हो गया है, तूने सच्चे में समझ लिया है कि भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे रमेश ठीक होने लगा। उसकी बीमारी ने उसे और गहरा बना दिया। अब वह और भी ज्यादा सिमरन में लीन रहने लगा। लगता था कि सतगुरु की याद ही उसकी दवा है। उसने देखा कि जितना भी वह सिमरन में डूबता है, उतना ही उसका दर्द कम हो जाता है। एक दिन से बाबा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूँ। यह जो तू सिमरन करता है, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह सतगुरु का शब्द से जुड़ना है। जब तेरी सूरत शब्द से जुड़ जाती है तो तू इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तेरा भाग्य तो तेरे पीछे ले कर्मों का लेखा है, मगर सतगुरु की कृपा तो उस लेखे के ऊपर उठ जाता है। रमेश ने पूछा, महाराज, यह सूरत क्या है और शब्द क्या है? बाबा ने समझाया, सूरत तेरी चेतना है, तेरा वह अंश जो सतगुरु से मिलना
चाहता है और शब्द वह ध्वनि है जो सतगुरु की देन है। जब तू सिमरन करता है तो तेरी सूरत धीरे धीरे से जुड़ने लगती है। यह कोई बीमारी बाहरी प्रक्रिया नहीं है बल्कि अंदर की यात्रा है। रमेश अब और गहराई में उतर गया था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसने लगता था कि जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा है। वह घंटों घंटों बैठकर सिमरन करता था और उसे पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे बीत जाता था। गांव के लोग अब उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। वे देखते थे कि रमेश बदल गया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई है। उसकी बातों में एक शांति है। जो लोग पहले उसे समझते थे वह अब उसके पास आकर बैठने और सबसे बातें करते। रमेश ने किसी को कोई शिकायत नहीं करता था। वह सबको सतगुरु की महिमा बताता था और सिमरन करने को कहता था। सब संगत जी समय बीतता गया और रमेश की भक्ति और गहरी होती गई। उसने देखा कि उसके मन में अब वैसे विचार नहीं उठते थे जैसे पहले उठते थे। क्रोध आता था तो जल्दी शांत हो जाता था। लालच आता था तो बस एक झलक देख खाकर चला जाता था। वह समझ गया था कि यह सब सिमरन का असर है क्योंकि सिमरन के ने उसके मन का निर्मल बना दिया है। एक दिन बाबा ने कहा, रमेश बेटा अब तू तैयार है। अब तू सतगुरु के असली रूप को जानने के लिए तैयार है। रमेश ने पूछा, महाराज सतगुरु का असली रूप क्या है? क्या वो कोई मूर्ति है या कोई तस्वीर? बाबा मुस्कुराते और बोले, नहीं बेटा, सतगुरु का असली रूप तो शब्द है। वो ध्वनि है जो हर समय हर जगह बज रही है मगर हमारे कान उसे सुन नहीं पाते हैं। जब तेरी सूरत उस शब्द से जुड़ जाएगी तब तू सतगुरु को हर कण में देखेगा। रमेश ने पूछा, महाराज मैं वह शब्द कैसे सुन सकता हूँ? बाबा ने कहा, बस सिमरन करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की आवाज़ शांत होती जाएगी और फिर तुम वो अहनत नाद सुनोगे जो कभी रुकता नहीं है। यह कोई बाहरी आवाज़ नहीं है बल्कि अंदर की आवाज़ है जो तुम्हें सतगुरु से मिलाती है। रमेश ने और भी जोर से सिमरन शुरू कर दिया। वह रात दिन सतगुरु को याद करता, खाते समय भी, सोते समय भी और सोचते समय भी। यह सतगुरु का प्रसाद है। चलते समय सोचता है कि हर कदम सतगुरु के साथ है। बैठते समय सोचता है कि सतगुरु मेरे भीतर है। उसकी यह साधना ऐसी थी कि वह धीरे धीरे संसार से विरत होने लगा। एक रात की बात है, रमेश बैठा हुआ था, सिमरन कर रहा था। रात बहुत गहरी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा उसके भीतर कुछ घट रहा है। उसे एक अजीब सा रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बाहर नहीं थी बल्कि उसके भीतर से उठ रही थी। उसने एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बीन बज रही हो। वह आवाज़ उसके बहुत प्यारी लगी। रमेश डरा नहीं बल्कि उस आवाज़ को खो गया। वो आवाज़ के साथ एक हो गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर अलग हो गया है और वह सिर्फ वह आवाज़ और यह अनुभव कितने देर तक रहा उसे पता नहीं चला। जब वह वापस आया तो सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी आंखों के से आंसू बह रहे हैं। यह आंसू खुशी के थे। वह दौड़कर बाबा के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, सतगुरु ने तुझे अपना दर्शन दिया है। यह बहुत बड़ी कृपा है। अब तू सच में धन्य हो गया है। रमेश ने पूछा, महाराज क्या यही वह शब्द है जिसके बारे में आप बताते थे? बाबा ने कहा, बेटा, यही है। यह शब्द ही सतगुरु का असली रूप है। अब तू इसमें लीन रहा। रमेश का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। वह पहले जैसा दुखी रमेश नहीं रहा था। अब वह एक ऐसा इंसान था जिसने सतगुरु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। उसने अब किसी चीज़ की चाहत नहीं थी, ना धन की, ना मान की या ना यश की। बस वो सिमरन में मगन रहा। गांव के लोग उसे देखते तो हैरान होते थे कि सोचते थे कि यह वह
वही रमेश है जिसे कभी सब अशुभ मानते थे। आज उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसे किसी संत को होती है। लोग उसके पास आने लगे, वे उसके सतगुरु के बारे में पूछते। रमेश उन्हें समझाता कि सतगुरु कोई बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सिमरन की वह रास्ता है जो उसे तुम्हें उसे मिलाता है। रमेश अब वह रमेश अब बाबा की तरह ही रहने लगा। उसने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ गांव को गरीबों में बांट दिया और सब खुद एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। उसके पास कुछ नहीं था मगर उसने लगा था कि उसने पास सब कुछ है क्योंकि सतगुरु उसके साथ है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया, भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, लोग परेशान थे। वे रमेश के पास आए और बोले, रमेश तुम सतगुरु से भक्त हो, हमारे लिए कुछ करो। रमेश ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता मगर सतगुरु सब कुछ कर सकते हैं। तुम सब सिमरन करो, सच्चे मन से सतगुरु को याद करो। गांव वालों ने रमेश की बातें मानी और सबने मिलकर सिमरन शुरू किया। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छाए गए और मूसलाधार बारिश हुई। गांव बच गया। लोग समझ गए कि यह सतगुरु की कृपा है, उसकी श्रद्धा है गहरी हुई। संगत जी संगत जी अब रमेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसे दर्शन को आते मगर रमेश के मन में कोई अहंकार नहीं था। वह पहले की तरह सादगी से रहता था। वह जानता था कि जो कुछ हो रहा है वह सतगुरु की मर्जी से हो रहा है, वह तो बस एक निमित्त है। संगत जी वर्षों बीत गए। रमेश अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर पड़ गया था मगर उसकी आंखों में वही चमक थी और उसके चेहरे पर वही शांति थी। अब तक हजारों लोग उसे जुड़ चुके थे और सतगुरु का मार्ग अपना चुके थे। एक दिन रमेश ने महसूस किया कि अब उसका भी समय आ गया है। उसने अपने पास बैठे शिष्य से कहा, बच्चों आज मैं तुम्हारी आखिरी बातें बताता हूँ। मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मैंने भाग्य को कोसा है, मैंने उसे मिटाने की कोशिश की है मगर असली बात तो यह है कि भाग्य का लिखा मिटा नहीं बल्कि सतगुरु की कृपा से पलटा जा सकता है। उसने कहा, मेरा भाग्य था कि मैं दुखी रहूं मगर सतगुरु ने मुझे यही समझाया कि दुख में भी सुख है अगर वह दुख तुझे सतगुरु की याद दिलाता है। मैंने अपना सब कुछ खोया मगर पाया वह जो कभी नहीं खोता। मैंने पाया सतगुरु का नाम, उसे कहा तू शब्द याद रखना। शब्द सतगुरु कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, वह तो शब्द है, वह नाद है। उसी शब्द में लीन हो जाओ, सिमरन करो, सूरत को शब्द से जोड़ो, यही सबसे बड़ी साधना है, बाकी सब बाहरी दिखावा है। रमेश ने अपनी आंखें बंद की और सिमरन में लीन हो गया। उसने शिष्य चुपचाप बैठे देखते रहते। धीरे धीरे रमेश की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश फैला गया। फिर एक पल आया जब उसकी सांसें रुक गई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। रमेश ने यह शरीर छोड़ दिया। उसके शिष्य ने उसे वही उस झोपड़ी के पास समाधि दी जहाँ उसके जीवन का भर सिमरन किया था। आज भी लोग उस समाधि पर जाते हैं मगर वे फूल माला नहीं चढ़ाते, वह बैठकर सिमरन करते हैं क्योंकि उन्हें रमेश से सीखा था कि असली पूजा सिमरन है। रमेश की साखी आज ही उस क्षेत्र में गाई जाती है। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर याद करते हैं, कैसे एक व्यक्ति ने अपने भाग्य को कोसना छोड़कर सतगुरु की शरण ली और उसका जीवन बदल गया। वे गाता है उनकी भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता मगर सतगुरु की कृपा हो तो वो लिखा ऐसा पलटता है कि दुख भी सुख बन जाता है और हर पल सतगुरु की याद में बिताता है। यह साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वक्त आपको नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।